हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज मैं हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन, ठीक है ना। यहाँ से बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो या फिर और भी कोई बीसीएस का एग्जाम हो या फिर और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो यहाँ से देखा जाता है कि दो से तीन क्वेश्चन निकल जाते हैं, ठीक है ना। आसानी से निकल जाते हैं और आ जाते हैं, और ये इजीली भी होते हैं। मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ लीजिएगा तो दिमाग में आ जाता है और वो याद रह जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलूंगा सीए, ठीक है ना। सीए, तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना। यहाँ से तो पहला फर्स्ट फर्स्ट सीए में क्या होता है? फर्स्ट सीए किस लिए फेमस है? तो फर्स्ट सीए क्या हुआ, तो कब हुआ था? 1951 में। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो ये इसमें क्या हुआ था? लैंड रिफॉर्म हुआ था, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर आपका हो गया। और मेन सीए पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब इसके बाद सेवन्थ आता है, सेवन सीए। इसमें सेवन सीए में क्या हुआ था? राज्यपाल को राज्यपाल जो स्टेट में नियुक्त होते हैं, तो इसमें क्या कर दिया गया था? एक या दो या दो से अधिक राज्यों में दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ये पहला कंडीशन आया था। दूसरा दूसरा चीज क्या हुआ था? जब भारत आजाद हुआ था, तो भारत को जो स्टेट थे, 14+6 में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है ना। सॉरी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में डिवाइड किया गया था, ठीक है ना। तब इसको सेवन सी में क्या हुआ था? इसमें 14+6 में कर दिया गया, ठीक है ना। यानी 14 स्टेट और 6 यूटी में डिवाइड कर दिया गया था कि हुआ था, ठीक है ना। आप कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें? इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट आपका आता है 21वां संविधान। 21वां सी है, ठीक है ना। 21वां सी है, यहाँ पे देख सकते हैं। 21वां किस लिए फेमस है? 21वां सी हुआ था 1967 में। 1967 में हुआ था, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था? सिंधी भाषा को 8 शेड्यूल में ऐड कर दिया गया था, ठीक है ना। तो टोटल 8 शेड्यूल में कितना भाषा हो गए थे 1967 में? तो टोटल हो गए थे 15 भाषा। तो ये आपको पूछता है, सिंधी भाषा कौन सा सीए में जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था 21st में। और ये कब हुआ था? 1967 में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर क्लियर आपका हो गया। और फिर आपका 22 कब हुआ था सीए? 1969 में। ये भी आपको पूछता। असम को डिवाइड कर एक अलग राज्य का डिमांड कर दिया है, तो जो राज्य बना था कौन सा? मेघालय। मेघालय अभी न्यूज में था, देख रहे हैं ना। गोल्फ लेक गोल्फ लेक 101वां रामसर साइट ऐड हुआ था, ठीक है ना। तो ये शायद हुआ मेघालय में, सॉरी। मेघालय कुछ लिए फेमस, अभी न्यूज में था, ध्यान में देख लीजिए। वो हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। सॉरी इसके लिए मैं। अब इसके बाद कौन सा संविधान सीए इंपॉर्टेंट है आपका? अगला सीए आपका होता है इंपॉर्टेंट है 24वां। 24वां नॉट इम्पोर्टेंट, 24वां इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके बाद आपका आता है 26वां। 26वां सीए कब हुआ था? तो 26वां सीए हुआ था 1971 में हुआ था, ठीक है ना। ये क्लियर आपका हो गया। इसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ था? इसमें ब्रीफ पर्स को खत्म हुआ था। और प्रांतीय राज्यों को पूर्ण शासन विशेषाधिकार को समाप्त कर हुआ था। तो ये आपको लिए पूछता है आपका 26 संविधान। 26 ये कब हुआ था? 1971 में हुआ था। 26 ये में क्या हुआ था? ब्रिप्स को खत्म कर देगा था, प्रांतीय राज्यों को जो अधिकार दिया हुआ था उसको खत्म कर देगा था। अब अगला कौन सा इंपॉर्टेंट है? अगला इंपॉर्टेंट आपका पूछता है कभी कभी कि सिक्किम को कौन सा सीए में ऐड किया गया था, ठीक है ना। तो सिक्किम को ऐड किया गया था 36 सीए में ऐड हुआ था। ये कब हुआ था? 1975 में, ठीक है। ये आपको पूछता है 86 संशोधन में सिक्किम को ऐड हुआ था, और ये कब हुआ था? 1975 में। यहाँ तक क्लियर आपका। अब अगला कौन सा है इंपॉर्टेंट? अब अगला आता है अब अगला आता है 42 सीए। यानी 42 सीए कब हुआ था? 1976 में। इसको मिनी मिनी संविधान भी बोला जाता है, यानी लघु संविधान भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था? 3 शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है ना। इसका ये आपका 42 आ गया। 42 दिख रहे, थोड़ा सा कटा हुआ है, अच्छा से पीडीएफ नहीं बन पाया, ठीक है। तो 42 सीए कब हुआ था? 1976 में। इसको कौन सा बोला जाता है? लघु संविधान बोला जाता है, यानी मिनी संविधान बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ था? इंपॉर्टेंट चीज, इसमें क्या कि तीन नए शब्द ऐड हुआ था। कौन कौन सा शब्द हुआ था? समाजवादी हो गया,
ये देख रहे हैं, समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, अखंडता हो गया। ये कौन सा समिति पे ऐड हुआ था? ये ऐड हुआ था स्वर्ण सिंह समिति पे, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर आपका हो गया। अब एक इसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड हुआ था। इसको फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा भाग में आता है? तब पार्ट 4 ए में आता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर आपका हो गया। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें एक इम्पोर्टेंट और है आपका। हाँ, इसमें एक एक पांच इसमें जो है ना, ये पांच 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 विषय जो है ना, राज्य सूची से समवर्ती सूची में ऐड हो गया था, ठीक है ना? तो ये कौन कौन सा हुआ था? जो पांच विषय ये आपको पूछता है बीपीएससी में या यूपीएससी में भी, और भी कोई पीछे से पूछता है, ये आपका पूछता है कौन सा पांच विषय था जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में ऐड हुआ था, और कौन सा संविधान संशोधन में हुआ था? तो 42 में हुआ था, 1976 में हुआ था, और ये हुआ था आपका शिक्षा हो गया, वन हो गया, शिक्षा, वन जीव पक्षियों का संरक्षण, नापतोल एवं न्याय प्रशासन एवं उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों को गठन और संगठन। ये आप लोग देखिएगा, ये आप लोग ये लास्ट वाला जो है ना, थोड़ा सा ये यहाँ पे फोकस कीजिएगा। न्यायालय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन हुआ था, ठीक है? ये पांच विषय कौन कौन सा था आपको ध्यान रखिएगा। शिक्षा हो गया, वन जीवों और एवं पक्षियों का संरक्षण हो गया, नापतोल हो गया, न्याय, और पांचवा कौन सा हो गया? न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है? ये पूछता है आपका। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आता है आपका 43, इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद आता है आपका 44 से ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था, सॉरी 1978 में हुआ था। 44 कब हुआ था? 44 हुआ था आपका 1978 में। 42 कब हुआ था? 42 हुआ था 1976 में। उसको लघु संविधान बोलते हैं। और 44 आपका हो गया 1978 में। तो इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है चीज है भाई? इसमें क्या लोकसभा, इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? लोकसभा विधानमंडल का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए कर दिया गया, ठीक है? इसमें पहला चीज हो गया। इसमें एक पूछता है आपका अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासन की संतुष्टि को उपलब्ध में समाप्त हो गया था, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है? अब इसमें एक ये पूछता आपका नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया था, ठीक है? ये आपको पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल पहले क्या होता था ना, 1975 में जब नेशनल इमरजेंसी लगाई, इंदिरा गांधी ने लगाए थे, तो उसमें लिखा हुआ था संविधान में आंतरिक अशांति, ठीक है ना? आंतरिक अशांति तो कुछ भी हो सकता है। तब इसमें क्लियर फाइक मतलब अलग से मतलब वो वर्ड को ऐड कर दिया गया कि पूरा स्पेसिफिक बताइएगा, क्योंकि ये कंडीशन होगा तो आप लोग नेशनल इमरजेंसी लगाइएगा, ठीक है? तो इसमें हुआ था आंतरिक अशांति का स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को ऐड किया गया, ठीक है? ये आपको पूछता है, ठीक है? फिर उसके बाद पूछता है आपका इसमें और कौन सा मूल अधिकार हो? अब एक से पूछता है आपका मूल मूल अधिकारों की सूची की संपत्ति का जो अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी जो था पहले स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट था, इसको हटा करके आर्टिकल 300 ए में ऐड कर दिया गया। इसको कब किया गया? 44 संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है? यहाँ तक क्लियर आपका हो गया। ये पूछता और एक चीज और पूछता आपका अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को नेशनल इमरजेंसी को निलंबित नहीं किया जाएगा। अगर नेशनल इसमें ये बोल रहा है नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो आर्टिकल 20 और 21 को खत्म नहीं किया जाएगा, ठीक है? ये भी पूछता आप लोग ध्यान रखिए। इसमें कौन कौन से 44 सी में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है? एक तो आपका हो गया ये वाला आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह को ऐड किया गया, ठीक है? और जब नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो 20-21 को हटाया नहीं जाएगा, ठीक है? उसके बाद को संपत्ति का अधिकार को आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी आर्टिकल 300 ए में ऐड इसको कर दिया गया, यानी फंडामेंटल राइट हटा दिया गया, ठीक है? इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट आपका आता है 52 संविधान 50
52 संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? आपका हुआ था 1985 में। ये आपका पूछता है पीपीएससी या यूपीएससी या अभी और भी कोई एग्जाम में। ये किस लिए फेमस है बात? इसमें हुआ था एंटी डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लागू हुआ था इसमें। ये 1990 के दशक, सॉरी, 70 60 के दशक में क्या होता था ना, मतलब कोई भी सरकार, कोई भी जीत कर आता था, कोई भी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी में चले जाते थे। एक मंत्री थे, जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो एक दिन में लगभग 6 से 7 पार्टी में चले गए थे। कभी सुबह इस पार्टी में, दोपहर को इस पार्टी में, इवनिंग में इस पार्टी में, रात में इस पार्टी में, मतलब वो हमेशा चेंज कर रहे थे। तो यही सब चीज को देखते हुए 52 संविधान संशोधन 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हुआ था। ठीक है ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आप कौन सा इंपॉर्टेंट आपका आता है? आप अब आता है आपका इंपॉर्टेंट। अगला पेज में कौन कौन सा है? 55 से। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट आपका आता है, हाँ, 69 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना? ये किस लिए हुआ था? 54, सॉरी 59, सॉरी 59, हाँ, 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में। इसमें क्या हुआ था? दिल्ली को दिल्ली को एक दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोग जानते होंगे। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पे इलेक्शन के लिए विधान विशेष दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, और वहाँ पे एक विधानसभा विधानसभा बनाया गया। ठीक है ना? इसमें क्या क्या विधानसभा बनाया गया, और इसमें क्या कंडीशन के हुआ था कि इसमें विधानसभा में मैक्सिमम 70 सीट होंगे, और इसमें जो मंत्री बनेंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम 7 बनेगा, यानी 10%। 70 का 10% कितना होगा? 7 हो गया। तो मैक्सिमम आपका बनेंगे 70 में से 10% के ही मंत्री बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आर्टिकल 239 में ऐड हुआ था। ठीक है ना? 69वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1991 में। इसमें क्या हुआ? दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, और उसमें इलेक्शन के लिए, विधानसभा के लिए सीटों की संख्या कितना कितना हुआ? 70 हुआ। और उसमें मंत्री मंत्री मैक्सिमम मंत्री कितना बन सकते हैं? तो मैक्सिमम मंत्री बन सकते हैं 7, यानी 10% टोटल। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट है 72वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन, सॉरी 73 और 74 संविधान संशोधन आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि दोनों आपका हुआ था 1992 में। ठीक है, नहीं आप हम लोग पढ़ते हैं 73वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ था? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। ठीक है, इस 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 उद्देश्य के लिए संशोधन का नया भाग 9A जोड़ा गया। ठीक है, ये आपको क्लियर है, जिसका नाम दिया गया पंचायत। ठीक है ना? पंचायत के नाम से एक वेब सीरीज भी आया हुआ, बहुत फेमस है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या हुआ था? 11वीं शेड्यूल में पंचायतों के 19 कार्यपद मदों को जोड़े गए। ठीक है, अब आपका शॉर्ट में बोल देता हूँ, जल्दी में। 73वां संविधान संशोधन का हुआ 1992 में। इसमें क्या हुआ था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इसमें शेड्यूल 11 में 29 विषयों को ऐड किया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, हमेशा पूछता है 73वां। अब 74वां आपने कब हुआ था? 1992 में। ये इसमें क्या हुआ था भाई? देख लेते हैं भाई। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। ठीक है, की गई इसका। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए संविधान का नया भाग 9A जोड़ा गया। ठीक है, 9A में नगर पालिका आता है। ठीक है, जिसे नगर पालिका नाम दिया गया। ठीक है, प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? नगर पालिका। ठीक है, इसमें 12वीं अनुसूची में 18 विषयों को जोड़ा गया। ठीक है, 12वीं अनुसूची में 12 विषयों को जोड़ा गया। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर आपका हो गया। इसमें 12वीं विषयों में नगर पालिका में 18 विषयों को जोड़ा गया। तो इसमें शॉर्ट में अब हम लोग पढ़ लेते हैं 73वां और 74वां। 73वां कब हुआ? तो 1992 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें अनुसूची कौन सा हुआ था? 11वीं अनुसूची में 19 विषयों को ऐड किया गया। ठीक है, 74वां संविधान में क्या हुआ था? 1992 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था?
नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक दिया गया। इसमें पार्ट 9 ए में जोड़ा गया, ठीक है। इसमें टोटल विषय कितना हुआ था? 12वीं शेड्यूल में टोटल विषय आपका हो गया 18 विषय हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपका हो गया। 73 आपका पूछता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है आपका इम्पोर्टेंट कौन सा आता है आपका? अब आता है 76वां संशोधन। अब हम लोग मेन मेन जो पूछता है ना वही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 76वां, अगर विशेष पढ़ना है तो आपको पॉलिटी वाले पीछे बैक साइड में दिया हुआ ही है, ठीक है। 76वां संविधान संशोधन किस लिए जाना जाता है भाई? तो 86 संविधान संशोधन किस लिए जाना जाता है? 86 संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ठीक ठीक है। इसमें क्या हुआ था ना, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है ना। 86 संविधान संशोधन में राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछता है, ठीक है ना। ये आप लोग देख सकते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें क्या 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 हुआ था कि राज्य को 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, 6 से 14 वर्षों के लिए। आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछता है आपका, ठीक है ना। तो 86 संविधान संशोधन में 2000 कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसमें कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट था? इसमें राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, ठीक है। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें और क्या हुआ? 6 से 14 वर्षों राज्य स्टेट जो हुआ, राज्य हुआ, जो भी राज्य हुआ, सेंट्रल या स्टेट जो भी बोल रहे थे, राज्य मतलब इसमें पॉलिटी में राज्य बोलते तो सेंट्रल को बोला जाता है, ठीक है ना। तो सेंट्रल को राज्य हुआ 6 से 14 वर्षों बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देगा, ठीक है। ये आप लोग क्लियर आपका हो गया। ये आप लोग देख सकते हैं, राइट टू एजुकेशन, ठीक है ना। अब आपका आता है कौन सा संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है आपका? 91। अब आपका आज इम्पोर्टेंट है 91 संविधान संशोधन, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था ना, 91 में 91 संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो आप लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसमें सेंट्रल में जो भी मंत्री बनते हैं, सेंट्रल में या फिर स्टेट में, लोकसभा या विधानसभा में, तो मैक्सिमम मंत्री बन सकते हैं 15%। लोकसभा का 15% और विधानसभा का 15%, यानी लोकसभा में कितना सीट है? 543 सीट है, ठीक है ना। तो उसका 15% आपका हो जाएगा कितना? 74-75 के आसपास आता है। तो देखते हैं ना आप लोग, मंत्री कैबिनेट में, सेंट्रल में जो भी कैबिनेट है उसका मतलब 15% बन सकते हैं, तो रूल बना दिया गया, ठीक है ना। और विधान स्टेट में, राज्य में बना दिया गया। और राज्य में आपका जो भी विधानसभा का जो मैक्सिमम सीट होगा उसका 15%। दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली का कितना 10%। दिल्ली का छोड़कर बोला, दिल्ली इसमें एक अपवाद है, ठीक है। ये क्लियर आपका हो गया 91st संविधान संशोधन में, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें भाई? हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या हुआ था ना, जब एडीएल था जो 1985 में पिछला हुआ था, एडीएल संविधान संशोधन, एडीएल वाला एंटी डिफेक्शन ला वो कौन सा हुआ, किसमें हुआ था आपका? 52 संविधान संशोधन 1985 में। तो वो उसमें भी कुछ लूप होल निकाल लिए थे। अब इसमें क्या कंडीशन बना दिया गया? अगर कोई भी लीडर कोई भी पार्टी से जीत कर आते हैं तो उसमें क्या होता है? अगर वन थर्ड से ज्यादा जीत के आते हैं, अगर दूसरे पार्टी में जाते हैं तो 2/3 को अलाउ होगा, यानी जो जितने भी पार्टी अगर 10 सीट, तो मान लीजिए तो किसी पार्टी से 10 सीट जीत के आए, ठीक है। अब उसका 2/3 कितना हो जाएगा? 6-7 हो जाएगा। तो 6-7 से ज्यादा चले जाते हैं तो वो तो अलाउ रहेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2/3 से कम रहते हैं तो उनका सदस्य और अगर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो उनका सदस्यता कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी आपका वो क्या क्या बोलते हैं, वन थर्ड को क्या बोलते हैं? स्प्लिट बोलते हैं। स्प्लिट को नॉट अलाउड, मतलब नॉट, उसको अलाउड नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, नॉट अलाउड। मतलब शॉर्ट में मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ, ठीक है। और टू थर्ड को क्या बोलते हैं? मर्जर बोलते हैं। तो मर्जर मतलब मर्जर दूसरे पार्टी में अलाउ हो सकते हैं। जैसे अभी करंट में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। बीजेपी, राघव चड्ढा ने सिंगल नहीं, 6 से 7 पार्टी ने और ज्वाइन कर लिया। मतलब आम आदमी पार्टी से टोटल
8 से 9 से 10 या 11 पार्टी जीते हुए थे लोकसभा में, ठीक है ना? तो राघव चड्ढा प्लस और अनुद्युति रॉय, हरभजन सिंह, ये सारे लोग 6-7 लोग मतलब चले गए दूसरे आम बीजेपी में। तो ये किस लिए लागू मतलब किस लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ? अगर ये 1/3 से कम रहते तो वो तो उनका सदस्यता कैंसल हो जाता। इसमें क्या लूप होल निकाल दिए ये सब ने। 2/3 से ज़्यादा लोग चले गए, तो 2/3 से लोग चले गए तो संविधान में लिखा हुआ कि तो अगर 2/3 से ज़्यादा लोग चले जाते हैं तो कोई संविधान में दिक्कत आप लोग को दिक्कत नहीं होगा और वो पार्टी कंटिन्यू कर सकते हैं, दूसरे पार्टी में जा सकते हैं। तो 2/3 से चले गए दूसरे पार्टी में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ और दूसरा और बीजेपी को मतलब आधा नाम नहीं लेना चाहिए। दूसरे पार्टी में चले गए राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और 5-6 लोग थे। ठीक है? और ये इसी तरह अभी हुआ था इसमें, क्या बोलते हैं बंगाल वाला इलेक्शन में दीदी दीदी की जो पार्टी थी उसमें वो उसका भी 6 और कुछ पार्टी ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। ये तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है बट जो कॉन्सेप्ट है आपका ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट है आपका 91st संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है? ये आपको इम्पोर्टेंट है आपका। इसमें क्या कर देगा मंत्रिपरिषद बनने के लिए मैक्सिमम 15% से ज़्यादा सीट नहीं हो सीट से 15% से ज़्यादा लोग मंत्रिपरिषद नहीं बन सकते, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। यहाँ तक क्लियर हो गया, चाहे सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में हो। यहाँ तक क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट तो आपका आता है ये एंटी डिफेक्शन लॉ वाला, एंटी डिफेक्शन लॉ वाला, ठीक है ना? एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या हुआ, वन थर्ड यानी स्प्लिट वाला नॉट अलाउड, 2/3 अलाउड यानी मर्जर अलाउड। ठीक है? अभी एग्जांपल भी दे दिया था। ठीक है? अब आपका आता है कौन सा संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है आपका? थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है? अब आपका था 92 संविधान संशोधन। ठीक है? 92 किस लिए फेमस है भाई? इसमें 92 संविधान संशोधन कब हुआ था? 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। ठीक है ना? इसमें क्या हुआ था ना, 4 भाषा को 8 शेड्यूल में ऐड कर दिया गया था। ठीक है ना? तो इसमें देख सकते हैं कौन कौन सा भाषा ऐड हुआ था। तो पहला हुआ था बोडो हुआ था, बोडो हो गया, डोंगरी हो गया, मैथिली हो गया, संथाली हो गया। इसका याद करने का ट्रिक है। ठीक है ना? समबडी हिंदी में लिखेगा ना तो समबडी, स से आपका संथाली हो गया, म से मैथिली हो गया, ड से डोंगरी हो गया, ब से बोडो हो गया। तो इस तरीके से याद करने का तरीका, ये इमेज कट गया। ठीक है ना? तो इसका याद करने का तरीका कौन सा है? समबडी। ठीक है ना? समबडी से याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। हिंदी में बात बोल रहा हूँ, हिंदी में लिखेगा समबडी, इंग्लिश में ना कि इंग्लिश में, हिंदी में लिखेगा समबडी मतलब स से संथाली हो गया, म से मैथिली हो गया, ड से डोंगरी हो गया और ब से बोडो हो गया, यानी समबडी से टिक बन गया। ठीक है? ठीक है? यहाँ तक क्लियर आपका हो गया। अब कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई आपका? ये आप एक पूछता है आपका 97 संविधान संशोधन। 97 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2011 में हुआ था। ये किस लिए फेमस है आपका? इसमें क्या हुआ था, कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक संवैधानिक अधिकार दिया गया। कौन सा भाग में भाई? कौन सा कौन सा पार्ट में? कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 43 बी में और शेड्यूल 9 ए बी सी 9 बी 9 बी में 9 बी में ऐड के हुआ था। ठीक है ना? ठीक है? इसमें देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज और पूछा यूपीएससी में, ये चीज आपको पढ़ा बता रहा हूँ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी बनाता है तो उसका फंडामेंटल राइट है, ना कि डीपीएसपी या फिर फंडामेंटल ड्यूटी। ये आपका फंडामेंटल राइट में आता है। ठीक है ना? कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी बना सकता है, जो कि को भी बना सकता है। और इसमें क्या है आपका, ये आपका फंडामेंटल राइट के अंदर में आता है। ठीक है ना? और फिर दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ये पूछता है आपका, इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ। ये पूछता है, बोल रहा है दूसरा पॉइंट, डीपीएसपी में सहकारिता यानी राज के नीति में सहकारिता समिति को बढ़ावा देने का एक अगर कोई इसको बढ़ावा देता है तो ये आपको आता है डीपीएसपी में, यानी 43 बी कौन किस में आता है? 43 बी तो आपका इसमें ही आएगा डीपीएसपी में कौन से कितना कहाँ तक आर्टिकल आता है? यानी 35 36 से लेकर आपका 51 तक आता है आपका डीपीएसपी। ठीक है ना? ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है? अब आपका आता है 99 संविधान संशोधन।
99 संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2014 में। ये इसमें किस लिए फेमस है? ये फेमस है आपका एनजेएससी के लिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले में। थोड़ा सा देख लीजिएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़िएगा तो यहाँ से दिखा अच्छा से दिया हुआ। अब इसमें आता है 100वां संविधान संशोधन 2000 ये कब हुआ था? 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। ये बहुत फेमस है। इसमें क्या हुआ था? बांग्लादेश और इंडिया के बीच में लैंड बाउंड्री का शेयर किया गया था, ठीक है ना? इसमें क्या हुआ था? 101 या 102 101 या 102 इनक्लेव इनक्लेव भारत ने बांग्लादेश को दे दिया, ठीक है ना? और उसने बांग्लादेश ने हमें 52 इनक्लेव दिया। 52 इनक्लेव दिया, ठीक है ना? तो आप लोग वो सोच सकते हैं, कॉमन सेंस लगा सकते हैं। 52 इनक्लेव बांग्लादेश को दिया और उससे बदले में क्या लिया? बदले में हम लोग क्या लिया? तो 52 ही लिए हम लोग। इसलिए ये क्या होता था ना, 52 लिए, ये बात सही है। और हम लोग दिए 102 के आसपास दिए थे, ये भी बात सही है। लेकिन इसमें क्या था ना, वो जो 102 दिए ना हम लोग के लिए और 52 लिए, 52 जो लिए हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। और इम्पोर्टेंट एरिया था, लोकेशन वाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम लोगों ने उसको दिया। और इसलिए समझौता बना 2015 में। मोदी जी ने किया और उधर 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 से कौन से थे? वुमेन थे, वो शेख हसीना थी, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर आपका। इधर उधर का पीएम कौन था? बांग्लादेश का पीएम कौन थे? शेख हसीना थे। और इंडिया के पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री मोदी जी थे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 100वां संविधान संशोधन शॉर्ट में बोल देता हूँ आप लोगों को। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, ठीक है? इसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री का शेयर हुआ, ठीक है? इसमें 102 इनक्लेव भारत ने बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश से बदले में हम लोग 52 इनक्लेव लिए, ठीक है ना? अभी करंट में एक न्यूज़ चल रहा है, म्यांमार के साथ भी एक ऐसा होने वाला है। म्यांमार और भारत के बीच में भी लैंड बाउंड्री शेयर होने वाला है, जो कि अभी आई थिंक बहुत छोटा होगा। ये बांग्लादेश के साथ तो बहुत बड़ा था और ये कंटिन्यू भी हो रहा है। और ये तो ये अभी यानी म्यांमार यानी बर्मा के साथ होने वाला है। तो ये बहुत छोटा एरिया में होगा, आई थिंक लेस देन 2 किलोमीटर के आसपास, ठीक है? 1.6 के आसपास, यानी लेस देन 2 किलोमीटर के आसपास होने वाला। तो होगा तो करंट में आ जाएगा, ठीक है? तो अभी करंट में 100वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ? 2015 में। ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब आपका आता है 100वां हो गया, 101वां। 101वां संविधान संशोधन आपका क्या बोलता है भाई? ये देख लेते हैं। तो 1वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ। इसमें क्या हुआ था? आपका जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है ना? जीएसटी एक बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है, आप लोग को ये यहाँ से पढ़ सकते हैं। और जीएसटी 101वां संविधान संशोधन में 2016 में हुआ था और इसमें जीएसटी कानून बना था। और इसको जीएसटी लागू कब हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था आपका 2017 में। ये सी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना? यहाँ ये वाला जीएसटी लागू कब हुआ था? 2017 में। और जीएसटी और ये मैथ द फ्लोइंग में 100वां संविधान संशोधन 101वां, मतलब 100 से 106 तक संविधान संशोधन आप लोग बहुत अच्छा से याद कर लीजिएगा। ये मैथ द फ्लोइंग में आता है या फिर कोई स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट वाला में भी आता है, ठीक है? और आपका आता है 102वां संविधान संशोधन। इसमें क्या होता है? 102वां संविधान संशोधन 2018 में आया था। इसमें ओबीसी जो आयोग था, मतलब क्या पिछड़ा आयोग ना बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओबीसी वाले यानी इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वां संविधान संशोधन में 2018 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है? अब आते हैं 103वां। 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था ना, ईडब्ल्यूएस वाले लोगों को लेकर, यानी इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास लोगों को गवर्नमेंट जॉब या फिर एजुकेशन में, जो हायर एजुकेशन लोअर एजुकेशन में पढ़ने के लिए जाते हैं, उसको उस सब में 10% का रिजर्वेशन दिया गया था, यानी आरक्षण दिया गया था 10%, ठीक है? अब ईडब्ल्यूएस बनने के लिए कंडीशन भी होता है, वो आपका फंड ये फंडामेंटल ड्यूटी, यानी आर्टिकल 17, नहीं आर्टिकल 18, नहीं आर्टिकल 16 में पढ़िएगा ना। आर्टिकल 16 में पढ़िएगा तो वहाँ पे दिया दिया हुआ पॉलिटी वाले बुक में, ठीक है? ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 103वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? ईडब्ल्यूएस लागू किया गया था। ईडब्ल्यूएस में क्या हुआ था? ईडब्ल्यूएस में क्या हुआ था? 10% इनको रिजर्वेशन दिया गया था आरक्षण में, जॉब में हो गया
एजुकेशन में हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन होता है, लोअर एजुकेशन जैसे बीए, ग्रेजुएशन, ये इंजीनियरिंग, मेडिकल, या कुछ भी और जॉब में, तो उसमें 10% का रिजर्वेशन दिया गया था। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये करंट का टॉपिक था लेकिन आप तो नहीं पूछ सकता। इसमें 5 जज बैठाए गए थे, ठीक है ना? ईडब्ल्यूएस वाले जब मामला चल रहा था तो तो इसमें 3 लोग ने इसको सही सही ठहराया था, 2 लोग ने इसको विरोध किया था, ठीक है ना? ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जज का नाम है, अभी नहीं पूछेगा, ये तो पुराना टॉपिक हो गया, बहुत पुराना। अब आता है 104वां, 104 यानी 104 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019 में हुआ था, ठीक है ना? थोड़ा-सा पानी पीता हूँ। हुँ। इसमें क्या हुआ था, एससी-एसटी को जो जो अभी आरक्षण मिल रहा है, उसको कंटिन्यू कर दिया गया था, पहला पॉइंट। इसमें दूसरा पॉइंट आपका लोकसभा रा लोकसभा लोकसभा, विधानसभा में क्या होता था ना, लोकसभा, विधानसभा में एंग्लो इंडियन का एक कुछ सीटें, 1 सीट, 2 सीट रिज़र्व किया जाता था, ठीक है ना? तो इसमें 104वां संविधान संशोधन 2019 में ये सब हटा दिया गया था, एंग्लो इंडियन वाला, ठीक है ना? एंग्लो इंडियन को लिए किस लिए आरक्षण दिया जाता था और अभी किस लिए हटा दिया गया था 2016 में, 2019 में, ठीक है ना? एंग्लो इंडियन उसको बोलते हैं जो अंग्रेज लोग जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ लोग अंग्रेज इंडिया में रह गए थे, ठीक है ना? तो उनका पॉपुलेशन को यानी उन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट में, यानी लोकसभा, विधानसभा में रिप्रेजेंट करने के लिए उन लोगों के लिए सीट का आरक्षण दिया गया था, ठीक है ना? ठीक है? यहाँ तक क्लियर। अब ये 2019 तक आते-आते इन लोग का पॉपुलेशन बहुत कम गया था, या फिर थे भी तो अलग अपने स्टेट में चले गए, अपने कंट्री में चले गए, या फिर बहुत जो भी अभी हैं तो बहुत कम हैं, ताकि उनका उतना भी पॉपुलेशन, एक उनको अलग से एंग्लो इंडियन वाले लोगों को लोकसभा, विधानसभा में मतलब क्या सीट दिया जाए, ठीक है? इसलिए इसको खत्म कर दिया गया था, ठीक है ना? 105वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट नहीं है। 106वां 106वां संविधान संशोधन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? 106वां संविधान संशोधन ये बोलता है आपका 2023 में हुआ था। इसमें वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 को लाया गया, ठीक है ना? इसमें क्या हुआ था इसमें क्या हुआ था ना, ये यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पेन से, ठीक है? ये थोड़ा, ठीक है? इसमें क्या हुआ था ना, लोकसभा और यूटी यानी दिल्ली वाले विधानसभा में इसमें बोला गया कि वुमेन को 33% है ना, 1 यानी 1/3, हाँ 1/3, 33% लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली वाले विधानसभा में आरक्षण दिया जाए, मतलब जो भी चुन के आता हूँ उसमें 33% आपका वुमेन हो, ठीक है? यानी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए, ठीक है ना? अभी रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट 10% के आसपास है लोकसभा में, ठीक है? तो इसको बोला गया कि वुमेन का 50% पॉपुलेशन तो इन वर्ल्ड में वुमेन का ही है, वुमेन का ही है, तो 50% में आप लोग को तो मिनिमम कम से कम 33% आरक्षण दीजिए, मतलब आरक्षण नहीं बोल सकता हूँ, सीट को हम लोग को रिजर्व कीजिए, ठीक है ना? यानी लोकसभा, विधानसभा और भी दिल्ली वाले विधानसभा में इन सभी जगह में वुमेन को 33% यानी 1/3 का अपना सीट को लिए रिजर्व कर दिया गया था, हुआ था, ठीक है ना? और ये एससी-एसटी वाले को कहीं जो भी ये क्या बोलते हैं, आरक्षण में सीट के लिए आरक्षण मिल रहा है, उसको कंटिन्यू किया जाएगा और इसको अलग से दिया जाएगा, ठीक है ना? और ये वुमेन 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 रिजर्वेशन एक्ट कब लागू होगा? ये लागू होगा आपका 2029 के इलेक्शन में। और 2029 का इलेक्शन कब हो किस लिए होगा? जब 2029 का इलेक्शन लोकसभा वाला इलेक्शन होगा ना, तो इसमें लागू कर दिया जाएगा, ठीक है? अभी जैसे 29 के पहले जो भी विधानसभा, लोकसभा ये बात, लोकसभा तो अभी 29 में होगा। बाय द वे अगर 29 से पहले भी होगा तो इसको लागू नहीं किया जाएगा। जैसे क्या बोलते हैं, कुछ स्टेट में इलेक्शन भी हुआ तो उसको लागू नहीं किया गया, जैसे तेलंगाना में हो गया, उत्तराखंड में, सॉरी, वो पश्चिम बंगाल में हो गया, और 5 पांडुचेरी में हुआ था। ये सब जगह अभी लागू नहीं हुआ था, ठीक है ना? लेकिन 2029 से आप लोग को इसको लागू लागू कर दिया जाएगा, ठीक है? ठीक है? तो एक बार शॉर्ट में आप लोग को रिवीजन करवा देता हूँ। 100वां से लेके 106 तक में, ठीक है ना? 100 कहाँ है? 72 हो गया, ये आपका 104 हो गया, 100वां। 100वां आपका संविधान संशोधन कब हुआ? 2015 में में इंडिया और पाकिस्तान के लैंड को शेयर शेयर किया गया, ठीक है? 100वां आपका हो गया। 101वां में क्या बोलता है?
तो एक में बोलता है जीएसटी को, जीएसटी कानून बना था और 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपका हो गया। 102 में क्या बोलता है, इसमें इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वाले लोगों को, ओबीसी को लिए, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, 102 में। 103 में क्या बोलता है, 103 में आपका बोलता है 103वां संविधान संशोधन 2019 में लागू हुआ था। इसमें ईडब्ल्यूएस लागू, ईडब्ल्यूएस के ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए 10% गवर्नमेंट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब या फिर एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं कभी कॉलेज में, तो उनको उनको 10% का आरक्षण दिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 104 में क्या बोलता है, 2019 में लागू हुआ था। इसमें एस सी एस टी जो लोकसभा विधानसभा में जो आरक्षण मिलता है उसको कंटिन्यू कर दिया गया, और एंग्लो इंडियन वाले लोगों को लोकसभा विधानसभा में इसको जो सीट रिजर्व रहता था उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, 104 हो गया, 104 हो गया। 105 इंपॉर्टेंट नहीं है, 106। 106 इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इसमें वुमेन वुमेन रिजर्वेशन एक्ट लागू किया गया, उसमें जिसमें कि 1/3 यानी 33% वुमेन को, वुमेन सीट को आरक्षित मतलब कि सेव कर दिया यानी आरक्षित कर दिया गया। ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन एक्ट किस कौन कहाँ कहाँ पे लागू होगा, लोकसभा में लागू होगा, विधानसभा में लागू होगा सारे स्टेट के, और यूटी वाले स्टेट में सिर्फ दिल्ली में लागू होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगर यहाँ से आप लोग अच्छा से पढ़ लेते हैं तो बीपीएससी, यूपीएससी या फिर जो भी अदर पीसीएस होता है वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छा से पढ़ लेना। इसमें क्या-क्या पढ़ना, कौन-सा संविधान संशोधन कब हुआ था, उसका मतलब साल याद कर लीजिएगा, ईयर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और उसमें कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट घटना घटना हुआ था वो आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से कर लीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन निकल जाएगा। तो अगर मेरी बात को सही लगे तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड एटलीस्ट सब्सक्राइब तो पक्का करें। ठीक है? ओके।